तो आज हम लोग बेसिकली ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग का इसमें 3 यूनिट है। ये तो उसमें पहला यूनिट में ये पढ़ना है तुम लोगों को कि फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। ये और फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेशन, टोटल डेरिवेशन, टेलर सीरीज और मैक्लॉरियन सीरीज। और ये हम लोग 1 वेरिएबल के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मल्टी वेरिएबल के लिए पढ़ना है। और फिर जैकोबियन मैक्सिमम मिनिमा और मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो हम लोग मतलब मोस्टली हम इसमें डिवाइड कर दिए हैं कि लाइक इसको हम आज देख लेंगे, फिर नेक्स्ट में कंटिन्यूटी कि सो दैट कि ये 6 लेक्चर में ये मतलब ये चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग मोस्टली ये देखेंगे फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल्स एंड लिमिट्स, ठीक है। तो मोर देन 1 वेरिएबल। तो अब देखो फंक्शन में क्या होता है तुम्हारा, हम लोग क्या देखे थे, फंक्शन मतलब क्या होता है, कुछ इनपुट होगा और करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और क्या देखे थे कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए ना, और हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होना चाहिए। दो चीज था इसमें कि वन इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। और हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक कम से कम एक आउटपुट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब है कि हर एक जितना भी इनपुट रहेगा उसका एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं रहेगा एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं रहेगा, ये देखे थे हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन में। तो अभी क्या है तुम्हारे पास, अब इनपुट में, अब देखो इनपुट है तो इनपुट में हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी इनपुट क्या है, इनपुट तुम्हारा एक साथ 2 इनपुट देंगे हम, या 3 इनपुट देंगे, या 4 इनपुट, या 5 इनपुट, 6 इनपुट, 7 इनपुट, अच्छा ऐसे ऐसे देंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल पहले कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका एल और बी जो है लेंथ साइड्स है, ठीक है। एल यूनिट्स और बी यूनिट, ठीक है। और इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका, एल क्रॉस बी। एल इंटू बी, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितना इनपुट है इसमें, मतलब कि अगर इसमें इसमें एरिया कितने इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, 2 इनपुट पर। 2 इनपुट है ना, ये दोनों इनपुट्स है ना। तो ये मेरा ये एक इनपुट हो गया, और ये दूसरा इनपुट 1 और इनपुट 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो एरिया एक फंक्शन ए है, तो एरिया ऑफ चाहे कैपिटल है मान लो एल कॉमा बी बराबर एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इनपुट ले रहे हैं और मेरा फाइनल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों में से कुछ भी हम चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और यहाँ सेम रूल है, यहाँ भी वही है कि यहाँ पे भी मान लो कि अगर ए ऑफ 1 1 अगर 1 होगा, तो ए ऑफ 1 1 फिर और कुछ नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ भी क्या है, एक इनपुट, यहाँ इसको अगर एक इनपुट मानेंगे इसको हम, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ 2 या मोर वेरिएबल्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम एक क्यूब ले लिए सपोज दैट, या क्यूबॉइड ले लिए कुछ सपोज दैट,
ठीक है? और ये मान लो L और ये B और ये H है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल देंगे वॉल्यूम, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन किसका हो जाएगा? L into B into H. ना 3 वेरिएबल्स हो गया अब ये, ठीक है? L, B और H, ठीक है? तो अब देखो पिक्टोरियली क्या होता है कि जैसे एक फंक्शन लेते हैं, सपोज दैट जस्ट एक फंक्शन लेते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है? एक फंक्शन है। तो जैसे जब हम ले रहे थे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा था, इसको प्लॉट करने के लिए हमको 2 डायमेंशनल में जाना पड़ रहा था ना, एक डायमेंशनल एक्स के लिए और एक डायमेंशनल एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इसमें हम लोग एक्स ले रहे थे, इसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स ले रहे थे। तो एक्स के करस्पॉन्डिंग हमको एफ ऑफ एक्स मिल रहा था, उसको हम लोग प्लॉट करते रहे थे, ठीक है? तो ये हो रहा था एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अब उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या 2 है ना, x, y है। तो इसके लिए इनपुट के लिए ऑलरेडी 2 डायमेंशन आ चुका है ना, इनपुट जो है ऑलरेडी 2 डायमेंशन में आ चुका है, ठीक है? तो ये जो है इनपुट ऑलरेडी 2 डायमेंशन में आ चुका है। मान लो ये x है, ये y है और ये इसमें मान लो कि हम लोग f ऑफ एक्स वाई लिख रहे हैं या z लिख रहे हैं, कुछ भी, ठीक है? ठीक है? तो देख इसमें इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो प्लेन है, ये वाला, ये जो प्लेन है ये ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? तो इनपुट यहीं से जा रहा है ना, यहीं से इनपुट जा रहा है ना, यहां से तुम्हारा इनपुट जा रहा है, ठीक है? और आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो जेड प्लेन में मिल रहा है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछेंगे 1,0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, इस फंक्शन में One. 1 होगा। One sir. एफ ऑफ 1,0 बराबर एफ ऑफ 1,0 बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1, ठीक है? तो अब देखो, अब देखते हैं कहाँ पे प्लॉट हो रहा है। तो इसमें भी क्या, इसमें वन वेरिएबल में क्या कर रहे थे हम लोग, एक्स को प्लॉट कर रहे थे जैसे 1 और उसके करस्पॉन्डिंग वाई में हम लोग आउटपुट दे रहे थे 1, तो ये आ रहा था और इसको हम लोग इस पे प्लॉट कर दे। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो 2 और 4, तो हम लोग फिर ये एक्सिस लिख देते थे 2,4। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं 1,0 और आउटपुट मिल रहा है 1, ठीक है? तो ये पॉइंट आएगा करस्पॉन्डिंग में, ठीक है? तो जैसे क्या हुआ, ये अभी 1,0,1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया 1,0, ये हो गया ना 1,0 और जेड एक्सिस में फिर 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, ये मान लो 1 है तो ये हो जाएगा 1, 1, 0, 1, ठीक है? ओके, सिमिलरली मान लो हम पूछेंगे कि 1,1 कहाँ पे जा रहा है, 1,1 कहाँ जाएगा, The two पे. 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पे जाएगा, ठीक है? तो फिर से अगर इसको प्लॉट करेंगे तो x में 1 हो गया यहाँ पे, y में 1 हो गया यहाँ पे, तो x और y में 1,1 कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया क्या, 1,1, ठीक है? अब इसका हम लोग आउटपुट देख रहे हैं कहाँ पे होगा, तो इसका आउटपुट हो रहा है 2 पे, तो ये मान लो 2 है, तो इसका आउटपुट क्या हो रहा है, इसको ही हम लोग जस्ट इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये कहीं पर तुम्हारा स्पेस में कहीं रहेगा, तो इसको मान लो हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं जस्ट ऐसे करके, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा 1,1,2, ठीक है? तो ये कैसे, ये क्या हुआ, ये प्लेन फिर से यहाँ पे ये एक प्लेन बना ये, ठीक है? जो कि 2 यूनिट ऊपर में है, ठीक है? जस्ट स्टैक्स ऑफ प्लेन है ना, ऐसे ऐसे प्लेन है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एकदम नीचे वाला प्लेन था एक्स वाई प्लेन, फिर इसको ऊपर में एक प्लेन रहेगा, फिर इसके ऊपर में एक प्लेन रहेगा, जैसे ना
ऐसे रह रहा है ना, ऐसे ऐसे एक 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 करके ऐसा ही बनता है ना पूरा स्पेस। जैसे एक्स वाई, एक प्लेन कैसे बनता है, लाइंस 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 को इकट्ठा करते जाएंगे तो एक प्लेन बन गया। स्पेस कैसे बन रहा है, प्लेन लिया है, जस्ट प्लेन को ऐसे 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 इकट्ठा करते गए तो एक प्लेन पूरा क्या बन गया, एक प्लेन बन गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, जस्ट एग्जांपल के लिए एक नोटबुक या वो सीट ऑफ पेपर्स को ऐसे ऐसे करके रख देंगे तो क्या हो? एक पेपर सीट जो है वो एक एक्स वाई प्लेन है और उसका हाइट जो है वो जेड की तरह है, ठीक है। तो वो ये एक्स वाई प्लेन और हाइट हो गया जेड, ठीक है, ओके। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे है और आउटपुट, तो उसी तरह अगर हम लोग कोई भी पॉइंट एक्स वाई लेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट सपोज दैट एक्स वाई लिए, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स यहाँ कहीं होगा, सिमिलरली वाई यहाँ कहीं होगा, तो इनपुट इसके करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई के इनपुट, और इसका आउटपुट कहीं जेड प्लेन में होगा, मान लो ये जो है जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो आउटपुट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई, ये एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 1, ये भी एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर वाई, ये भी एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ मान लो x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा x5 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू x4 प्लस x5, ठीक है। तो इस फंक्शन पहला वाला को देखते हैं, इसमें कितना फंक्शन ऑफ कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। ये फंक्शन ऑफ कितना वेरिएबल है, 1। वेरिएबल इधर देखो, इनपुट कितना हो रहा है, आउटपुट एक हो रहा है, इनपुट कितना हो रहा है, ये सर 2। 2 ना। तो ये भी 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया। जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर 1, ये भी तो 1 वेरिएबल फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है बट है तो 1 वेरिएबल फंक्शन ना। सिमिलरली ये कितना यस वेरिएबल सर। फंक्शन है, सर 2 वेरिएबल। 2। सिमिलरली ये भी 2 वेरिएबल, ये कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। सर। 3, और ये 5 सर। 5 है, 5। ठीक है। तो ये जो है ये हो गया काइंड ऑफ, ये सब हो गया वेरिएबल्स इसमें, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं जरा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 उसका प्लॉट क्या होगा, तो ठीक है जरा उसको देखते हैं। तो मान लो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, चलो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका प्लॉट क्या होगा, क्या होगा बोलो तो, ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है ना, यस सर। तो आउटपुट में क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा ना। यस सर। तो आउटपुट जो होगा इसका सिर्फ 0 ही होगा, तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो सिर्फ यही आएगा ना प्लॉट में इसका, और तो कुछ नहीं आएगा। नो सर। हाँ, बट ये पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि अब ये पॉइंट कैसे होगा, तो देखो मान लो कि अब जैसे 1 कॉमा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 0, ठीक है। ये अब मान लो ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा सॉरी 2 कॉमा 2 कॉमा 0। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा 2 कॉमा 0, अगर ये एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये सब इसका आउटपुट हो रहा है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट सिमिलरली ऐसे, तो इस तरह से आउटपुट में ये सारा पॉइंट आ जाएगा ना।
ये सारा पॉइंट आ जाएगा ना आउटपुट में। मतलब आउटपुट मतलब कि अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में इसका क्या आएगा? ग्राफ अगर करेंगे तो क्या आता है? एक्स कोमा वाई कोमा एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसा ही आता है ना ग्राफ में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कोमा वाई कोमा 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? पूरा एक्स वाई प्लेन को फील्ड कर दे रहा है ना। तो इसका आउटपुट क्या हो गया? ये एक्स कोमा वाई कोमा ये वाला, ये पूरा प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। तो अगर इसका रेंज पूछेगा, जैसे इसका रेंज, तो रेंज क्या है इसका? एक्स वाई प्लेन। सॉरी, रेंज नहीं, रेंज तो सिर्फ 0 है। ठीक है, प्लॉट करने बोलेगा इसको, तो प्लॉट क्या हुआ इसका? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लॉट का आइडिया है ना, ये हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग इंटीग्रेशन में जाएंगे पार्ट्स, तो ये सब का आइडिया का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सपोज दैट यही अगर हम पूछेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन, मतलब ये क्या, ये इसको प्लॉट कर, इसका प्लॉट क्या होगा? हम्म, इसका प्लॉट क्या होगा? आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट, सर 1 ही होगा आउटपुट। आउटपुट 1 होगा हमेशा, मतलब आउटपुट में हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब देखो, अब इनपुट लेना शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम इनपुट लिए क्या? सपोज दैट एक्स कॉमा वाई कुछ भी, तो यहाँ पे लिए, ये मान लो एक्स कॉमा वाई कुछ इनपुट लिए, तो ये हो गया एक्स वाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये मिलेगा हमको, एक्स कॉमा वाई कॉमा 1। तो ये कौन सा प्लेन हम लोग को मिल रहा है? ये प्लेन हमको कौन सा मिल रहा है? जेड इक्वल्स टू 1 प्लेन, यही है ना? यही प्लेन मिल जाएगा ना, जेड इक्वल्स टू 1, यही प्लेन हो जाएगा ना, जेड इक्वल्स टू 1 प्लेन जो है पूरा आ जाएगा आउटपुट लाइन में। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? ओके, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ही हम लोग फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल जो है, सेवरल वेरिएबल जो है पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? अब इसमें भी देखो, इसमें भी तुम्हारा क्या आएगा फंक्शन में? अब जैसे मान लो कोई फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो इसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं ना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीज का यहाँ भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन हम प्लॉट किए हैं ऐसे करके, ऐसे करके एक फंक्शन प्लॉट कर दिए हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग इसका कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग इसका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब चीज यहाँ भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेनली लिमिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, ओके। तो अब देखो लिमिट में, तो लिमिट में तुम लोग देखे होगे कि क्या होता है। लिमिट हम लोग 1 वेरिएबल में पढ़े थे ना, क्या होता है कि जैसे कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि x जैसे, अगर ये l है सपोज दैट इक्वल टू l है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं और ये a है और ये l है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x जो है a के नजदीक जा रहा है, ठीक है, फंक्शन वो कहाँ जा रहा है? l के नजदीक जा रहा एल है। प्रपोज कर रहा है। ठीक है, l जा रहा है फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिमिट के फॉर्म में देखे थे, तो इसमें क्या हो रहा है? लिमिट नहीं, सॉरी, एप्सिलॉन के फॉर्म में देखे थे, तो इसका क्या हो रहा था कि कोई भी, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना भी हम लोग नजदीक इसके जाना चाहेंगे उतना नजदीक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर हम एप्सिलॉन लेंगे तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमको क्या हो रहा था? एक डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट
कि अगर x माइनस a जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, मतलब कि अगर इसके हम लोग नजदीक रहेंगे तो यहां भी हम लोग इसके नजदीक रहेंगे। इम्प्लाइज f of x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हम लोग लिमिट में जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि जितना भी हम लोग इसके नजदीक एल के नजदीक जाना चाहेंगे उतना नजदीक जा सकते हैं। ठीक है, यही मतलब देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि f of n बराबर 1/n है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n क्या होगा? 0। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि n जितना जैसे जैसे बड़ा होगा उतना ही हम लोग 0 के नजदीक जा सकते हैं। तो अगर हम पूछेंगे क्या कि 0 के अगर हम तुमको बोलेंगे मान लो ये 0 है, ठीक है, और ये मान लो 1, ठीक है, हम बोलेंगे क्या एकदम ये मान लो इतना नजदीक हमको जाना है, ये डिस्टेंस मान लो कि 1/10⁻² है, तो इतना नजदीक हम लोग जा सकते हैं क्या? कोई हमको n मिलेगा कि इतना नजदीक हम लोग जा सकेंगे? अगर हम लोग n को 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जाएंगे तो इतना नजदीक हम लोग जा पाएंगे 0 के या नहीं जा पाएंगे? यस सर, जा यस पाएंगे। सर। जा पाएंगे। तो इसका मतलब जितना भी नजदीक हम जाना चाहेंगे उतना नजदीक हम चले जाएंगे ना। n हमको बस n उसके अनुसार हमको लेना होगा। ठीक है, उसके अनुसार हमको n लेना होगा। तो यहां भी सेम चीज हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि कितना नजदीक हम लोग जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि उसके लिए जितना नजदीक जाना चाहेंगे उसके लिए x को हमको कितना नजदीक लेना होगा a के। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर हम एप्सिलॉन नजदीक जाना चाहेंगे तो हमको एक डेल्टा मिलेगा, ये तुमको हमको ढूंढना होगा। ठीक है, कि सच दैट कि जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तो f ऑफ x माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे जस्ट एक बेसिक ये देख रहे हैं। अब इसका मतलब, अब ये तो हो गया वन वेरिएबल में। ठीक है, अब टू वेरिएबल में क्या होता है? मतलब अब देखो टू वेरिएबल में क्या हुआ कि लिमिट, अब देखो टू वेरिएबल में पहला चीज है कि अगर हम लिख रहे हैं एक्स वाई बराबर ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट्स में इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्या है? ए के इक्वल है, और वाई किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। बी। यही मतलब होता है ना, पॉइंट वाइज इक्वालिटी होगा। तो अगर हम लोग लिमिट, अभी देखो अभी अब टू वेरिएबल है तो एक्स वाई जाएगा किसी पॉइंट के नजदीक ना, ए बी के नजदीक जा रहा है। मान लो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स तुम्हारा ए के नजदीक जा रहा है और वाई किसके नजदीक जा रहा है? बी। बी के नजदीक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है और वाई किसको अप्रोच कर रहा है? बी को। और जैसे एक्स ए को और वाई बी को अप्रोच करेगा, और मान लो ये अगर एल है, ये एल है, तो एफ ऑफ एक्स इसके बाद एफ ऑफ एक्स कहां अप्रोच करेगा? एल को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखते हैं जरा ग्राफिकली थोड़ा। ठीक है, तो मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा एल है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? एक्स मेरा ए के नजदीक जाए। ठीक है, तो एक्स मेरा ए के नजदीक जा रहा है और वाई मेरा बी के नजदीक जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई कहां जाएगा? अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्स वाई कहां जाएगा? ए बी के नजदीक जाएगा, ऐसे कहीं पे। ये हुआ ए बी। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इसके नजदीक जाएगा तो फंक्शन जो है वो कहाँ किसके नजदीक जाएगा? तो फंक्शन जो है मेरा वो एल के नजदीक सर। एल के नजदीक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमा बी के नजदीक जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है ना, अब देखो इसको कैसे, अब इसको भी सेम चीज में लिखेंगे। सेम चीज है यहाँ भी, एप्सिलॉन डेल्टा में ही सेम चीज है, बट यहाँ पे नजदीक जाने का मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्स जब वन वेरिएबल में थे तो क्या बोल रहे थे? एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा बोल रहे थे ना।
अभी क्या बोलेंगे हम लोग, x, y माइनस ए बी ये लेस देन डेल्टा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ एक्स वाई, तो इसका हो गया क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो सेम चीज होगा यहाँ भी क्या होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक डेल्टा मिलेगा तुमको सच दैट, सेम चीज होगा कि जैसे ही एक्स वाई ए बी के नजदीक जाएगा, तो इसका मतलब है सच दैट एक्स वाई माइनस ए बी ये लेस देन, तो इसको हम लोग डबल में लिखते हैं जनरली, ठीक है। इसको हम लोग जनरली डबल में लिखते हैं क्योंकि 1 का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना, तो 2 का मतलब हम लोग इसको दे दिए लेंथ, ठीक है, या इसको बोलते हैं नॉर्म, जस्ट वो डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 और 2 को, ठीक है। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा, लिख दिया, हाँ, ये अगर लेस देन डेल्टा होगा तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये मीनिंग हुआ इसका कि एक्स वाई ए बी के अगर हमको, यहाँ भी सेम चीज है, हमको एफ ऑफ एक्स वाई को एल के नजदीक है, इसका मतलब हुआ कि जितना भी हम एफ ऑफ एक्स वाई को एल के नजदीक जाना चाहेंगे उतना नजदीक जा पाएंगे, प्रोवाइडेड कि हमको एक्स वाई को ए बी के नजदीक भेजना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितना हम लोग नजदीक भेज पा रहे हैं, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा कि x टेंस टू a y टेंस टू b f ऑफ एक्स वाई, ऐसे भी लिखा रहेगा, या कभी कभी ऐसे भी तुमको लिखा रहेगा कि x टेंस टू x y टेंस टू ए बी, ठीक है। दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है, ओके। अब इसमें देखो प्रॉब्लम सेवरल वेरिएबल में इशू क्या क्या होता है, जब हम लोग वन वेरिएबल में लिमिट निकाल रहे हैं तो x जो है, x जब a को टेंड कर रहा है मेरा, ये a था, तो x जब a को टेंड कर रहा है तो दो ही डायरेक्शन है ना टेंड करने का, एक लेफ्ट और एक राइट, यही दो डायरेक्शन है ना, तो इसीलिए हम लोग बोल दिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। बस दो ही डायरेक्शन है ना, ए को अप्रोच करने का बस दो ही डायरेक्शन है, आइदर इधर से जाएगा नहीं तो इधर से जाएगा ना, और तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, और कहीं से अप्रोच कर सकता है क्या ए को? नहीं कर सकता है। नो लेकिन यही अगर हम मल्टी वेरिएबल में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, तब देखो अगर हमको ए बी को अप्रोच करना है, मान लो ये ए बी है, ठीक है, तब देखो हम बहुत ढंग से इसको कर सकते हैं ना। एक तो हुआ कि ठीक है, एक हुआ कि हम लोग एक्स की तरफ से ऐसे जाएंगे और वाई की तरफ से ऐसे जाएंगे, ये तो ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब एक्स में ऐसे जाएंगे वाई, बट हमको तो एक पाथ चाहिए ना, हम लोग ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, इसको हमको ए बी को अप्रोच करना है, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं ना, हमको ए बी को अप्रोच करना है, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, कैसे भी हम लोग ए बी को अप्रोच कर सकते हैं ना। तो बहुत वे है ना अप्रोच करने का ए बी को, ऐसे बहुत सारा वे है ना अप्रोच करने का। तो वहां पे जब हम लोग वन वेरिएबल में थे तो क्या बोल रहे थे कि अगर दो डायरेक्शन है और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा तो हम लोग बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन है ना, अब इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस है तो अब सारे डायरेक्शन में बैठ के तो हम लोग चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहां दो डायरेक्शन था तो चलो दो डायरेक्शन हम चेक कर दिए, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट डायरेक्शन है तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में तो हम चेक नहीं कर सकते हैं ना, कि सारे डायरेक्शन में हमको चेक करना होगा। तो इसीलिए लेकिन हम उल्टा बोल सकते हैं ना कि जैसे यहाँ पे क्या था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट था
तब हम लोग बोल रहे थे ना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां भी क्या है, यहां पे भी सेम चीज है, यहां पे बोलेंगे क्या, इफ, तो ये सब एक कर्व है, ये कर्व है ना, ये सब ये एक कर्व है ना, तो बोल रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट वन डिरेक्शन, टू डिरेक्शन, सॉरी, टू, इफ देयर एग्जिस्ट टू डिरेक्शंस, और यहाँ तो लिखेंगे इफ देयर एग्जिस्ट टू डिरेक्शंस, ठीक है, और सो दैट कि उस टू डिरेक्शंस में लिमिट का वैल्यू अलग हो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर देखो हम लोग सारा डायरेक्शन में चेक नहीं कर सकते हैं कि कैसे होगा, उसका वे है, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए बस हमको दो ही डायरेक्शन ढूंढना होगा जिसमें क्या हो, लिमिट का वैल्यू अलग अलग हो, ठीक है। अगर ऐसा दो डायरेक्शन हमको मिल गया कि लिमिट का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम लोग ना एक एग्जाम्पल पे, ठीक है। एकदम पहले बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, सपोज दैट 1 है, हमको देखना है लिमिट x टेंस टू 1, y टेंस टू 0, ठीक है। तो देखो पहला चीज क्या चेक करना है ना, पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें भी कुछ स्टेप्स बोल देते हैं, ठीक है। पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चीज, स्टेप्स बोल देते हैं इसमें भी कुछ कुछ, ठीक है। पहला चीज क्या करना है तुम लोग को, कि पहले हम लोग x और y का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वैल्यू की एक्चुअल क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। पहले हम ए बी देख लेते हैं, ए कॉमा बी इफ एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग पहले जैसे जैसे मान लो कि अगर ऐसा रहा लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 इसको 2 पुट कर देंगे, 4 आ गया ना। लेकिन अगर यही रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई एक्स, तब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा था, तब हम लोग नहीं बोल सकते थे कुछ, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी सेम चीज है, पहले हम लोग ए बी पुट करेंगे, अगर ए बी को डायरेक्टली पुट करने से ही कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गया, तब तो हम लोग डायरेक्टली बोल दें कि वही लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग दो चीज लेते हैं, ठीक है। जनरली जो है आपको तब हमको पाथ ढूंढना होगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो पाथ हम लोग हमेशा चेक करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा पाथ हम लोग लेते हैं, एक पाथ लेते हैं हम लोग, दो पाथ हम लोग हमेशा लेंगे, एक पाथ लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस के, वो हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, और एक पाथ लेंगे अलोंग वाई एक्सिस के, ठीक है। और इन दोनों में चेक करेंगे कि लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं जो ऊपर वाला एग्जांपल दिए थे हम, ठीक है। कौन अभी कौन आ रहा है, हाँ हाँ, तो पहला एग्जांपल था क्या, लिमिट x टेंस टू 1 और y टेंस टू 0 ना, टेंस टू 0 f ऑफ x कॉमा y, f ऑफ x y क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे f ऑफ एक्स वाई बराबर 1 है, तो हम लोग देखेंगे कि f ऑफ 1 0 का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 0 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 1 सर। 1 ही आएगा। वन है। तो ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना, तो इसका हम लोग लिमिट बोल देंगे 1, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं हुआ। अच्छा,
ये हुआ पहला। लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है मान लो, ठीक है। यहां भी क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1,0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है 1, तो ये 1 फाइनाइट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x टेंस टू 1 y टेंस टू 1 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, सपोज दैट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। पहले 1 1 पुट करेंगे, तो 1 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1/4 सर। 1/4 1/4। ये फाइनाइट वैल्यू है तो डायरेक्टली 1/4 हो गया लिमिट का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है ना ये सब एग्जांपल। अब आता है मान लो कि नहीं आ रहा है सब चीज, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लो बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 1 y बाई एक्स। अब यहाँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, y बाई एक्स है। अब अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे, अगर अगर 0 1 पे, तो ये क्या आएगा 1/0 आएगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन 1/0 तो फिर भी हमको पता है, 1/0 तो फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अगर यही रहता, मान लो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 1 y माइनस 1/x, तब तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता ना, तब हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे लिमिट का, तब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तब यहाँ पे हमको अब चेक करना होगा लिमिट को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लिमिट को चेक करना होगा कि लिमिट क्या होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी हम लोग को चेक करना होगा, यहाँ भी अभी देखेंगे, यहाँ भी ये इन्फिनिटी अभी नहीं लिखते हैं, अभी हम लोग अभी पता नहीं है कि वो क्या होगा, यहाँ भी हमको चेक करना होगा, यहाँ भी हमको चेक करना होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, ओके, ठीक है। तो अभी अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग थोड़ा, अब थोड़ा हम लोग आ जाते हैं, हैं? अब मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये है सपोज दैट फंक्शन तुम्हारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है ना, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो कौन सा ए बी है जहां पे प्रॉब्लम होगा और कौन सा ऐसा ए बी है जहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम कोई ए बी दे सकते हो जहां पे प्रॉब्लम होगा और कोई ए बी दे सकते हो जहां प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। हम्म, सर 1 1 दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 0 0 अगर दे दें ए बी का मान तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 0 0 के अलावा और कहीं प्रॉब्लम होगा क्या, 0 0 के अलावा और सर कहीं पे ए का प्रॉब्लम मान होगा। अगर 0 दे दे और बी का मान 1 दे दे तभी प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, ए का मान मान लो 0 दे दिए और बी का मान 1 दे दिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ 0,1 ये क्या आएगा, एफ ऑफ 0,1 क्या आएगा, 0 इंटू 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो ये क्या आया 0 डिवाइड बाई 1, ये क्या आया, ये तो 0 हुआ ना। 0,1 पे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना। यस सर। तो तो क्या 0 0 के अलावा और कहीं पे प्रॉब्लम होगा क्या,
तो देखो प्रॉब्लम कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, तभी तो प्रॉब्लम होगा ना। ये 0 कब होगा, तो x⁴ प्लस y² ये 0 है, ये कब 0 होगा? जब सर x⁴ माइनस y² के बराबर होगा सर। x⁴ इक्वल टू माइनस y² के इक्वल हो, लेकिन क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या? ये y² तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव नंबर हुआ, तो ये क्या कभी निगेटिव हो सकता है, इवन पावर है तो? नो सर। नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये कब 0 होगा? ये एक ही सर समय एक 0 ही हो केस सकता है है, जब 0 हो। जब x बराबर y बराबर 0 हो। इसके अलावा तो और 0 नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि लिमिट जो है ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। हमको जो चेक करना होगा, हमको किसमें, ये ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ए बी नॉट इक्वल टू 0 0। अगर ए बी 0 0 के इक्वल नहीं है तो हमको लिमिट का टेंशन नहीं है, तो हमको पता है कि एफ ऑफ ए बी के इक्वल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको चेक क्या करना है, मेनली हमको चेक करना है कि लिमिट अगर एक्स वाई टेंस टू 0 0 जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। मेनली हमको इस समय चेक करना है कि अगर एक्स वाई टेंस टू 0 0 जाएगा तब लिमिट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना कि क्यों हम 0 0 पे चेक कर रहे हैं? अच्छा, तो अब देखो इसको चेक करते हैं। तो फिर से एफ ऑफ 0 0 क्या है, 0/0 के फॉर्म में, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम लोग पाथ लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, जनरली हम लोग दो पाथ हमेशा दो पाथ को हमेशा ही लेंगे, पहले दो पाथ, ठीक है। पहला पाथ जो लेंगे हम लोग वो ले लेंगे, हमको 0 0 के नजदीक जाना है ना, तो हम लोग दो पाथ लेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली हमेशा कभी भी प्रॉब्लम लिमिट का मिले ना तो ये दो पाथ हमेशा चेक करो। तो हम लोग बोलेंगे पाथ 1, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस के चलने का मतलब क्या हुआ, 0 0 में है तब इसीलिए एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग 0 को जा रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा इसको हम ये इसका मतलब हुआ, sorry, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 इस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम लोग वहां जा रहे हैं 0 0 पे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पाथ 1, ठीक है। अच्छा, पाथ 1 पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो किस टाइप का पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो किस टाइप का पॉइंट होगा, ये किस टाइप का पॉइंट होगा इस पे, x, 0 इसी टाइप का पॉइंट होगा ना, x, 0 ही होगा ना, x एक्सिस का पॉइंट रहेगा, y एक्सिस का पॉइंट 0 रहेगा। तो हम लोग पहला पाथ लेंगे लिमिट अलोंग x एक्सिस, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि y को ऑलरेडी हम लोग 0 ले लिए हैं। अब देखो y को हम लोग जैसे ही 0 ले लिए हैं तो हम लोग क्या बोले कि अलोंग x एक्सिस मतलब कि y बराबर, मतलब हो गया कि पाथ ले रहे हैं हम लोग क्या, y बराबर 0 पाथ। ये एक लाइन है ना, y बराबर 0 एक लाइन है, तो हम लोग इस लाइन के अलोंग पाथ ले रहे हैं कि y बराबर 0, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमको था क्या कि x, y दोनों 0 0 को जाना चाहिए। अब y हम 0 के इक्वल ले लिए, तो अब इसका मतलब एक ही चीज बचाना कि x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, 0। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, 0। f ऑफ x, 0 का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ x, 0 का वैल्यू सर क्या 0 आएगा, ही होना चाहिए, 0 0 होगा, कॉमा क्योंकि 0। ऊपर में 0 होगा और नीचे में हो जाएगा x⁴ प्लस 0, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा,
ठीक है, पाथ 1 के करस्पॉन्डिंग लिमिट 0 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाथ 2 के करस्पॉन्डिंग अब देखते हैं। पाथ 2 क्या लेंगे? अलोंग y एक्सिस। मतलब क्या हुआ? अलोंग y एक्सिस मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या ले रहे हैं? अलोंग y x इक्वल एक्सिस टू 0। x इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ये वाला पाथ ले रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ये वाला पाथ, ठीक है, ये हो गया x बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब लिमिट, अब देखो, अब x ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ 0 कोमा y, ये भी क्या आ रहा है? 0/0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो अभी देखो दोनों इक्वल आ गया, तो हम कुछ बोल सकते हैं क्या यहाँ से? सर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नहीं, हम क्या बोले, अब बहुत सारा सर पाथ है ना, तुम तो 2 ही पाथ में हम लोग चेक किए ना, हम लोग यहाँ से अभी नहीं बोल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आता तब हम लोग बोल देते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे अभी जो है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अभी, अभी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाथ था, दोनों पाथ के करस्पॉन्डिंग सेम आया, लेकिन बहुत हजारों लाखों पाथ है ना, हमको तो सब पाथ के करस्पॉन्डिंग चेक कर, लेकिन हम क्या बोले थे कि पहले हम ये दोनों पाथ के अलोंग चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये पाथ के अलोंग सेम आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे हमेशा, अगर ये दोनों पाथ अगर सेम आ गया तो हमेशा एक पाथ लो, तीसरा पाथ, पाथ 3 हम लोग लेंगे y बराबर mx। ये एक लाइन होता है ना, y बराबर mx, ये एक लाइन है ना। तो हम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हैं? यहाँ भी तो हम लोग लाइन ही ले रहे हैं ना, यहाँ भी तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी हम लोग लाइन ही ले रहे थे ना। लेकिन अभी बोल रहा है ये दोनों लाइन ना लेके हम कोई एक दूसरा अलग लाइन ले रहे हैं, काइंड ऑफ जैसे इस टाइप का लाइन ले रहे हैं, या इस टाइप का लाइन ले रहे हैं, या इस टाइप का लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो y बराबर एम ओम एक्स ले लिए, एम इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो, अब y बराबर एम इंटू एक्स है, और हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई टेंस टू 0, तो यहां से बताओ कि अगर x मेरा 0 को जाएगा तो क्या y 0 को जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाएगा। जाएगा ना। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x कोमा y की जगह m इंटू एक्स, y बराबर m इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। तो इससे मेरा दोनों काम हो जाएगा ना। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो फंक्शन क्या था, f ऑफ एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई x4 प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई को पुट कर दो एम एक्स इंटू एम एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, एम एक्स, तो एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको? ओके। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये इक्वल्स टू ये क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 m इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई x4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है ना। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर नीचे में कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा, एम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0, फिर से 0 आ रहा है ना। तो अब देखो अभी फिर से 0 आया पाथ 3 में भी, तो इसका मतलब है कि अलग अलग लाइन के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तभी भी 0 आ रहा है ना। कोई भी लाइन लेंगे, y इक्वल टू एक्स लेंगे, या y इक्वल टू 2x लेंगे, या y इक्वल टू 3x लेंगे, या y इक्वल टू 4x लेंगे, कुछ भी लाइन ले रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग इनकंक्लूसिव नेचर पे, अभी भी हम लोग यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, अभी भी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। ये एग्जांपल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे कैसे पाथ लेना है तुम, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है, लेकिन इन जनरल तुम लोग को पहले ये पाथ लेना है और ये पाथ लेना है। अगर ये दोनों पाथ में ही अलग अलग आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसके बाद ये पाथ लेना है, उसमें हम सबका भी सब और भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अगर ये भी पाथ काम नहीं किया तो हम लोग लेंगे पाथ 4। क्या लेंगे? देखो दो चीज ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और पाथ ले सकते हैं यहाँ पे, x बराबर my ले सकते हैं, ये भी एक पाथ तुम लोग लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या y बराबर mx स्क्वायर mx क्यूब ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हम लोग y बराबर mx स्क्वायर ले रहे हैं पाथ, ठीक है। सेम चीज करेंगे यहाँ भी, तो लिमिट, अब सेम चीज है ना, अगर x 0 को जाएगा तो y भी 0 को चल जाएगा ना, तो y टेंस टू 0 f ऑफ x कॉमा m इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई x4 प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एम टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब m इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स टू द पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इससे इसे कैंसिल हो गया। ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आ रहा है ना। इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा, या इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, इसमें तो कुछ x नहीं है ना, इसमें तो कुछ x नहीं है ना, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, m टाइम m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हो जाएगा ना लिमिट का वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तुम्हारे पास। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गया कि जैसे जैसे हम लोग अभी हम लोग क्या लिए थे, y बराबर एम एक्स स्क्वायर लिए थे ना, तो इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 2x स्क्वायर लेंगे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर लेंगे तो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, m इक्वल टू 1 है, तो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1/2, और y बराबर 2x स्क्वायर लेंगे तो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 2/1 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2/5। ये दोनों अलग अलग है ना, तो दो पाथ लिए हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर 2x स्क्वायर, तो अलग अलग आ रहा है ना वैल्यू, एक में 1/2 आ रहा है लिमिट का वैल्यू, एक में 2/5 आ रहा है। तो हम लोग बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही ये फंक्शन ऑफ m आ जाएगा ना, तो हम लोग बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल सर देखते हैं यहाँ हम लोग। हाँ बोलो। यहाँ m का वैल्यू 1 कैसे ले लिया? ओ नहीं, अच्छा यहाँ हाँ, पे क्या यस है, सर, यहाँ यस पे y बराबर यस एम एक्स स्क्वायर था ना, m तो कुछ भी हो सकता है ना, यस सर, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, यस y सर, बराबर एक्स क्यूब ले लो, तो डिफरेंट डिफरेंट m वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे यस हैं सर, कि हम लोग को 0 पे जाना था, तो हम लोग बोले कि ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर की तरफ से 0 पे जाओ, मतलब ऐसे 0 पे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे करके, ठीक है। या हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर में कुछ इस टाइप से 0 पे जा रहे हैं, कुछ इस टाइप से, तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व से 0 पे टेंड कर रहे हैं और लिमिट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ये अलग हो गया, ठीक है। तो यस सर। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, हाँ बोलो रोहन कुमार। सर किस पाथ से जाना है ये कैसे पता चलेगा, एक्स बराबर वाई बराबर एम एक्स से जाना है या एक्स बराबर एम वाई से जाना है? हाँ, नहीं, हम क्या बोले, देखो पाथ का कोई एल्गोरिदम नहीं है, कोई भी एल्गोरिदम नहीं है कि इस पाथ के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो लिमिट, हम यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो हमको पता नहीं था ना, तो हम पहले चेक किए पाथ 1, हम एक जनरल तुमको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जनरल स्ट्रेटेजी यही है कि तुम पहले क्या करो, y इक्वल मतलब पहले देखो यहाँ पे अगर हम एल्गोरिदम लिख देंगे तुम लोग का, मतलब जनरल है ये, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा, ठीक है, लेकिन इन जनरल तुम लोग कभी भी चेक करोगे तो पहला पाथ तुम लोग चेक करो, ठीक है, पहले तुम चेक करो x बराबर 0, ये पाथ 1,
अगर हम इसका चेक कर रहे हैं तब 0 पे चेक कर रहे हैं तब, ठीक है, और पाथ 2 ले लो y बराबर 0, ठीक है। अगर ये दोनों पे सेम आ गया तब तो तुमको नेक्स्ट पे जाना होगा, अगर इन दोनों पे सेम नहीं आया तब तुम बोल दो कि डायरेक्टली कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये स्टेप काम नहीं किया तब तुम जाओ y इक्वल टू m ऑफ m इंटू एक्स पे। अगर लिमिट इफ लिमिट जो है वो फंक्शन ऑफ m है ऊपर वाले की तरह, तब तुम बोल दो देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नहीं है फंक्शन ऑफ m की तरह, जैसे वहां 0 था ना इसमें, जैसे इसमें 0 आया था पहले हम लोग किए थे, तो तब हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जनरली x बराबर my ले देते हैं। देखो कभी कभी क्या होगा कि ये सिमेट्रिक होगा, तो x बराबर my लो या m या y बराबर mx लो, सेम ही चीज होगा। तो कभी कभी हम लोग ये दोनों चीज नहीं लेंगे, तो वो तुमको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं किया तो हम लोग y बराबर से सेम चीज mx स्क्वायर लेते हैं, mx क्यूब लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में भी ले लेते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखे कि इस पे काम कर गया, मेरा ये वाला पाथ लिए तो मेरा काम हो गया, लिमिट का वैल्यू अलग अलग आ गया। जैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो इसमें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राइट, हाँ। सपोज दैट एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल फिर से, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज दैट ये है, तो ठीक है, ओके, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहला देखो, अब वो तो चीज तुरंत चेक हो जाएगा ना जी, ये चेक करने में तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। पहला हम ले लिए पाथ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, तो पाथ हो गया, तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वाई लिमिट वाई टेंस टू 0, एक्स बराबर 0 पुट करिए तो 0 बाई क्या आ रहा है वाई स्क्वायर बराबर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा पाथ ले लिए वाई बराबर 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0/x स्क्वायर बराबर 0, इससे मेरा कुछ नहीं आया, ठीक है। फिर तो हम लोग देख लिए y बराबर m इंटू एक्स में, ठीक है। अब देखो, तो ये काम हम लोग मतलब जस्ट क्विकली रफ में कर सकते हैं ना, जब हम लोग करेंगे तो तुरंत तो कितना देर लगेगा चेक करने में इसको, ठीक है। y बराबर m इंटू एक्स ले लिए, ठीक है। अब देखो इस पे लेते हैं, तो y बराबर mx लिए हैं, तो हम बोले कि टेक पाथ y बराबर m इंटू एक्स। बेसिकली देखो ये पाथ भी तुम लोग गेस कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा पाथ डिफिकल्ट, हाँ ऑफ कोर्स हमेशा नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में जब पॉलिनोमियल टाइप का रहता है, ये सब तो पॉलिनोमियल टाइप है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल टाइप है, तो हमेशा पाथ हम लोग जनरली गेस कर पाते हैं। लेकिन वो तुमको जैसे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस होगा ना, तो तुम खुद ही वो कर पाओगे। बट लेते हैं, देखते हैं, y इक्वल टू m इंटू एक्स लिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। x की जगह क्या पुट कर देंगे, x ही रहेगा, y की जगह mx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 m इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे से, तो ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 m बाई 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू m बाई, तो यहाँ तो देखो m का फंक्शन आ गया ना, तो हम लोग बोल देंगे कि 10 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना सबको। यस सर। तो उसी तरह अगर सपोज दैट जस्ट सेम चीज अगर हम लोग एक और लेते हैं, मान लो लिमिट x टेंस टू x y टेंस टू
0 0 x बाई x प्लस वाई। ठीक है, ये लिए हैं। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। पहला हम पाथ ले लेते हैं, तो हम लोग बोले टेक x बराबर 0 पाथ। ठीक है, ये पाथ लिए हम लोग। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट, अब x ऑलरेडी 0 है तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, 0 बाई y बराबर 0। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, अब लेते हैं टेक y बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x डिवाइडेड बाई x, y तो 0 हो गया ना, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, दोनों अलग अलग आ गया ना, तो 10 दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है ना ये? मेरे यहाँ हाँ इसलिए यहाँ x टेंड्स टू 0 हो रहा है ना। हाँ, बट x टेंस टू 0 x बाई x हो रहा है ना, तो x बाई x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई x लेंगे तो ये कि अभी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा फाइनली, ये अगर इसको ओ हम लोग, ये तो 1 वेरिएबल का लिमिट है ना, x बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 इक्वल्स टू 1। यस ठीक है, तो यहाँ भी लिमिट क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। यस सर। तो अब होता है कि अब देखो हम क्या बोले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो तुम लोग के लिए चेक करना अभी मतलब क्या थोड़ा मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। कुछ कुछ केस तो हम लोग बता दिए हैं तुमको, कुछ कुछ केस तो हम बताए कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं तुमको, सपोज दैट, ठीक है, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, सपोज दैट ले लिए हम एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली फिर हम लोग सेम काम करेंगे। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं ही करेगा, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे भी, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो हम लोग 3-4 पाथ लेके कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कभी भी हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं 2-3 पाथ लेके कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग को वो एप्सिलॉन डेल्टा में जाना होगा या सीक्वेंस लेना होगा। ठीक है, तो वो तुम लोग को मोस्टली तुम लोग के मतलब सिलेबस में जो जनरली तुम लोग का जो प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो जनरली हम देखे इसी टाइप से हो जाता है। मतलब जस्ट यही सब 2-3-4 पाथ लेने से ही काम हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग के यहाँ पे शायद कुछ एक क्वेश्चन था, देखे थे हम कि क्या क्वेश्चन देखे थे। हम्म, जैसे जैसे ये है, जैसे पूछा कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बोला कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमको नहीं पता क्या होगा, तो फिर काम हम लोग सेम ही करेंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी सेम काम करेंगे ना, वाई एक्स इक्वल टू 0 पाथ लेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पाथ लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 कोमा वाई बराबर 0, फंक्शन ही 0 आ गया ना, तो इसका मतलब लिमिट जो लेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा वाई है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, y बराबर 0 आप पाथ लिए हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, x कोमा 0, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना। ठीक है, तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, तो अब हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड एक्स होता है,
तो ये क्या हो रहा है, इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट 0 हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, तो हम लोग अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो हम लोग अब दूसरे वाले में जाएंगे, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग को चेक करना होगा, और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बट मोर और लेस तुम लोग देखो, जब भी चेक करना होगा तो तुम लोग पहला हमेशा स्ट्रेटेजी यही रखना, पहले, हाँ बोलो क्या नाम है, रोहन कुमार, हाँ। सर वो 0 कैसे आ गया सर? इसका ये वाला लिमिट, यस ये, सर, एक्स स्क्वायर बाई मॉड है। हाँ तो ये क्या होगा, ये देखो, इसमें पहले ले लो एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, एक्स पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं 0 प्लस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे अब ये वन डिमेंशनल लिमिट है, तो हम इस पे लेफ्ट राइट ले सकते हैं ना, ये लेंगे तो ये क्या यस हो सर। जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड एक्स, एक्स 0 प्लस ले रहा है, तो मतलब कि इधर से आ रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा की तरफ है, तो ये एक्स हो जाएगा, तो ये क्या आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है। सिमिलरली, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड लिमिट है, हाँ। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे अगर हम लोग, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई मॉड एक्स है, तो माइनस एक्स हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार इधर से आ रहा है। ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फिर से माइनस एक्स, बट 0 ही हो रहा है ना अभी भी, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब कल, तो हम लोग देखेंगे इसका कि अब ये लिमिट हो गया ओवरऑल तुम लोग का थोड़ा बहुत, तो अब हम लोग देखेंगे मेनली आएगा कंटिन्यूटी, ठीक है, कि अब इसको लिमिट को यूज करके कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो तुम लोग का वर्किंग रूल देखो, जब भी होगा ना, इवन कंटिन्यूटी लिमिट कुछ में भी, तो तुम लोग पाथ जब भी लिमिट चेक करना ना, तो पहले यही पाथ ले लेना, पहला जो है पहले ले लेना तुम लोग x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये दो पाथ में करना, ठीक, ये दो पाथ, अगर ये दोनों पाथ में सेम आया तब तो ठीक है, तब आगे बढ़ना, अगर सेम नहीं आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग पाथ ले लेंगे y बराबर m इंटू एक्स, अगर इससे काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो x बराबर एम वाई, ठीक है। फिर अगर फिर से नहीं हुआ तो y बराबर एम एक्स टू द पावर k, अब k को तुम जैसे यहाँ पे k1 लिए थे ना, यहाँ पे k1 है, यहाँ पे अभी 2 3 ऐसे करके, तो हम लोग मान लो कि 2 ले लिए, जनरली 2 पे ही हो जाता है काम, ऐसा नहीं है कि हमेशा तुमको चेक करना होगा ये, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, x बराबर r कोसाइन थीटा ले लेते हैं, y बराबर r साइन थीटा ले लेते हैं, और तब पोलर हम लोग चेक कोऑर्डिनेट। करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, और तब हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में, ये जो तुम्हारा एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट लेना बहुत इजी है, क्योंकि ऊपर इस एग्जांपल में क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या था तुम्हारा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। यहाँ देखो, यहाँ अगर पोलर कोऑर्डिनेट लोगे तो इजी हो जाएगा चीज, यहाँ पे अगर हम लोग, तो हमको चेक करना था लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग ले लिए x बराबर r कोसाइन थीटा और y बराबर r साइन थीटा, तो अगर r टेंस टू 0 जा रहा है तो ऑलरेडी एक्स वाई टेंस टू 0 चल जाएगा ना, क्योंकि r क्या होता है, r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट r टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेंस टू 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेंस टू 0, मतलब x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, देखो मेरा टारगेट क्या हो रहा है ना, कि हमको इसको वन वेरिएबल लिमिट में ला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है वन वेरिएबल लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग कभी भी इसको क्या टारगेट कर रहे हैं कि वन वेरिएबल लिमिट में लाने का ट्राई कर रहे हैं, तो लिमिट r टेंस टू 0 एफ ऑफ r थीटा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, लिमिट r टेंस टू 0 और फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर, तो x की जगह r कोसाइन थीटा पुट कर दो, r कोसाइन थीटा स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ रहा है वैल्यू, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट r टेंस टू 0, ऊपर में क्या आ रहा है r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे में क्या आ रहा है r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा आर स्क्वायर। आर r स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट आर r स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से, अब देखो यहाँ पे r तो क्या होता है, r होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो r तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, r तो निगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ मॉड r लेंगे, बट मॉड r इक्वल टू r ही हो जाएगा ना, हो गया, तो r से r कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या आ रहा है यहाँ पे, लिमिट क्या आएगा, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा, देखो कोसाइन थीटा तो फाइनाइट क्वांटिटी है ना, तो ये फाइनाइट है, ये जो है ये फाइनाइट है, ये चीज ये फाइनाइट है, ये 1 से हमेशा छोटा ही होगा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0। 0 आ जा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ अब हम बोल दिए, यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ हम क्या बोले, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एंड इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम लोग जब r कोसाइन थीटा r साइन थीटा लिए तो हम यहाँ पे पाथ नहीं ले रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे कोई भी मतलब किसी भी पॉइंट से उसको अप्रोच कर रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, जस्ट उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किए हैं, यहाँ पे हम पाथ नहीं लिए हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किए हैं लिमिट निकालने के लिए, ठीक है, ओके। तो देखो जब भी इस टाइप का आ जाए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या x4 प्लस y4, इस टाइप का, कि यहाँ पे तुम आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा उस सब चीजों को ऐड करके मतलब कुछ करके उसको कुछ काम कर सकते हो, जनरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए तो जनरली हम लोग आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, बट बोले देखो कुछ ऐसा रूल नहीं है तुम्हारा कुछ, ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, तो तुम लोग कुछ ट्राई करना प्रॉब्लम बनाने का अपना, ओके, कुछ डाउट है तो बोलो, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं।